प्रतिवर्धन के सेशन में। तो जैसे आप सभी को पता है ऑलरेडी, कुछ लोग न्यू जो ज्वाइन किए उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारा हर दिन हफ्ते में भगवद गीता के ऊपर क्लास होता है, लेकिन एक दिन मंडे के दिन हम इवनिंग में ये प्रीतिवर्धनम का सेशन रखते हैं, जिसमें कि हमारे अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। इस फोरम से जुड़े रहने का जो भी उनका अनुभव रहा, कुछ चीज़ें सीखी, कुछ एक्सपीरियंसेस उनको बेनिफिशियल रहे, या जो भी वॉट एवर हाउएवर हैज़ बीन देयर एक्सपीरियंस दे शेयर। तो आज मंडे का दिन है, इवनिंग का सेशन है, सो टुडे विल बी हैविंग प्रीतिवर्धनम पार्ट। स्टार्ट करने से पहले विल हैव शॉर्ट प्रेयर्स एंड देन विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम जिज्ञासा फोरम एंड देन वी विल बिगिन द सेशन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज हम सवाल लेंगे वैष्णवी देवसी माता जी का। सवाल है, when our fault is not there and someone blames us for something। I think ये हो चुका है। ये हो चुका है ये। Yes. Okay, so we'll take up question of Nisha Mata ji. During japa, if my mind wanders 100 times, ये नहीं हुआ ना क्वेश्चन पहले? नहीं प्रभु जी। Okay. If my mind wanders 100 times, but I bring it back to Krishna's holy name 100 times, am I failing or am I actually practicing concentration? Dharana. Okay. So, actual में हमारा जो चैंटिंग है, तो आप लोगों का बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है क्या मेरे? नहीं प्रभु जी। ओके, आवाज मेरी क्लियरली आ रही है ना? यस प्रभु। तो हमारे जब हम लोग चैंटिंग करते हैं उसका परफेक्शन क्या है, कोई बता सकते हैं? हम कब बोल सकते हैं कि हमने परफेक्ट चैंटिंग किया? व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ चैंटिंग? यस, बताइए क्या लगता है आपको? Bring back the distracted mind, concentration पूरा नाम से ही लगे, और कुछ? When we feel like doing more. Yeah, when we feel like doing more, very good. Mind इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, very good. और कुछ एक दो पॉइंट्स? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? और कोई पॉइंट? अच्छे जप का लक्षण क्या है? अच्छा जप किसको बोलते हैं? नाम जाप करने के बाद बहुत मजा आए। अच्छा, नाम जाप करने के बाद मजा आए मतलब खत्म होने के बाद, कि चलो अभी खत्म हो गया। यस। तो एक बार प्रभुपाद ने भी भक्तों का ऐसे ही थोड़ा लाइटर मोड में उपहास करते समय प्रभुपाद ने बोला कि हमारे भक्त ऐसा करते हैं कि बस अभी 16 माला खत्म, नाउ आई कैन डू एनीथिंग, अभी मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, हो गया अभी। तो इज दैट द मूड, प्रॉपर मूड? तो अच्छा जब करना, नॉट डूइंग फोर्सफुली, या जबरदस्ती जब नहीं करना अच्छा जब बोला जाता है। गुड। तो जो भी आप सबने बोला सब सही है, अच्छा है।
लेकिन अल्टीमेटली भगवान को हमारे कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल सबका अलग अलग हो सकता है किसी के अंदर कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा हो, किसी के अंदर कम हो। भगवान को अल्टीमेटली एक ही चीज़ चाहिए और वो है हमारी मेहनत। भगवान हमारी मेहनत से प्रसन्न होते हैं। तो अच्छा जब उसको बोलते हैं जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष किया। तो हमने जब के समय कितना संघर्ष किया, कितना स्ट्रगल किया हमने, उतना अच्छा हमारा जप होगा। ओके, सो इन चैंटिंग कॉन्सेंट्रेशन डजंट मैटर, आवर एंडेवर टू कॉन्सेंट्रेट दैट मैटर्स। फर्क समझा सभी को? कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करता, हम कितना एंडेवर करते हैं कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, वो एंडेवर मैटर करता है। तो माइंड जो है, माइंड इधर उधर डेफिनेटली भागेगा, उसका स्वभाव है भागना। तो अच्छे जप का मतलब ये नहीं कि मन इधर उधर ना भागे, वो तो भागेगा ही, उसका स्वभाव है। अच्छे जप का मतलब है कि जब भी वो मन इधर उधर भाग रहा है, हम उसको वापस लेके आ रहे हैं नाम के ऊपर। तो हमें पूरा जप होने के बाद, सपोज एक माला हमने किया, पूरा जप होने के बाद हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जब हमारे कितनी बार अपना मन वापस लाया नाम के ऊपर। दैट शुड बी आवर फोकस। और जितना ज़्यादा बार हमने मन को वापस लाया नाम के ऊपर, उतना हमारा चैंटिंग सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उतना हमने एंडेवर किया। सो आवर एंडेवर मैटर्स, आवर एंडेवर्स आर ऑल दैट मैटर्स। तो यहाँ पे तेजस प्रो का एक सवाल है कि अगर किसी दिन हमने स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं किया। देखिए, स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि हम जबरदस्ती मन को बार बार वापस ला रहे हैं, उसी को स्ट्रगल बोलते हैं। स्ट्रगल दो प्रकार के होते हैं, एक रहता है इंटेलिजेंट स्ट्रगल और दूसरा रहता है अभी इंटेलिजेंट स्ट्रगल का उल्टा आप लोग समझ जाइए। तो अगर सपोज कोई व्यक्ति है, वो बोलता है कि अच्छा अभी प्रभु जी ने बताया क्लास में कितनी बार हम मन को वापस लेके आते हैं नाम पे, कितना हम एंडेवर करते हैं, उतना अच्छा हमारा जप होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेलीविजन के सामने बैठ के जप करूँगा और मैं अपने मन को बार बार वापस लाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि अगर टेलीविजन चालू नहीं है तो मन तो वैसे भी लगेगा नाम के ऊपर, तो स्ट्रगल ही कहाँ होगा। उससे अच्छा है टेलीविजन चालू करके नाम के ऊपर जप करूँगा। और उससे भी ज़्यादा अगर मुझे भगवान को प्रसन्न करना है तो मैं टेलीविजन भी चालू कर लूँगा, साथ में रेडियो भी चालू कर लूँगा और सारे मेरे परिवार वालों को बुला के बोलूँगा मेरे सामने बातचीत कीजिए, और उसके बीच में बैठ के मैं जाऊँगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल हो, तो इसको फुलिश स्ट्रगल बोलते हैं। इस कॉलेज फुलिश स्ट्रगल। इंटेलिजेंट स्ट्रगल क्या होता है कि हम ऐसी जगह निर्धारित करें जहाँ पे हम अच्छे से चैंटिंग कर सकते हैं, ऐसा समय निर्धारित करें जिस समय पे हम अच्छे से चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग में बैठने से पहले हम इंश्योर करें कि हम अच्छे से रेस्ट ले लिए हैं, अच्छे से सोए हैं कि नहीं। ये सब भी स्ट्रगल का पार्ट है। स्ट्रगल का पार्ट मतलब यही नहीं कि चैंटिंग के समय घिस घिस के चैंटिंग करना, दैट इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ स्ट्रगल। इंटेलिजेंट स्ट्रगल होता है कि हम पहले से ही पैरामीटर्स को इस तरीके से बनाएं कि हम चैंटिंग अच्छे से कर पाएं। सो दैट इज इंटेलिजेंट स्ट्रगल। इज दैट राइट? या तो हमें पहले से इंश्योर करना चाहिए कि हमारा चैंटिंग में मन कम से कम भागे। ऐसी जगह और ऐसे समय पे चैंटिंग करना चाहिए हमें। लेकिन फिर भी ये होने के बावजूद भी हमारा मन जो है थोड़ा ना थोड़ा तो भागेगा ही ना। तो उस टाइम पे हमारा स्ट्रगल है कि हम इसको बार बार वापस लेकर आएं। और उसमें भी अगर हमें और इंटेलिजेंट बनना है, हमें इंटेलिजेंट की भक्ति करनी चाहिए। अगर हमें और इंटेलिजेंट बनना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब करने से पहले हमने कुछ तो अच्छा आध्यात्मिक कुछ तो पढ़ा हो या सुना हो। जब हम अच्छा कुछ आध्यात्मिक पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारी चेतना आध्यात्मिक स्तर पे जाती है और फिर मन ज़्यादा भटकता नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव है जो भी हमने सुना है, जो भी पढ़ा है, जो भी देखा है, उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो अगर हमने कृष्ण के बारे में कुछ पढ़ा, फिलोसफी से कुछ पढ़ी या सुनी, तो मन भी फिर आध्यात्मिक श्रेणी में ही घूमेगा, इधर उधर ज़्यादा नहीं भागेगा। तो इस प्रकार से हमें स्ट्रगल तो करना चाहिए, लेकिन एंडेवर करना चाहिए, लेकिन एंडेवर को हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके करना चाहिए, फुलिश एंडेवर नहीं करना चाहिए। सो
जैसे हमारे मंदिर में ऐसा बोला जाता है कि मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, मॉर्निंग प्रोग्राम का टाइमिंग पता है आप लोगों को कितने बजे मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है टेम्पल में? 4:30 गलत। 4 बजे, गलत। 3 बजे, 3:30, गलत। 3:30, गलत। गलत। सब गलत बोल रहे हैं। चैट में जो डाल रहे हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। 30, गलत। 8:30, हाँ, तेजस प्रो गॉट द राइट आंसर। 12 बजे बोलते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू होता है 9 बजे या तो 10 बजे। समझा किसी को? रात के 9 बजे शुरू होता है मॉर्निंग प्रोग्राम। क्या समझे? कल की तैयारी, अगले दिन की तैयारी। हाँ, रात को हम कितना अच्छे से सोते हैं वो भी मैटर करता है मॉर्निंग प्रोग्राम में। हाँ? तो मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट्स इन नाइट बाय स्लीपिंग नाइसली, जिससे हम अच्छे से अगले दिन सुबह उठ के नाम जप अच्छे से कर पाए। राइट, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेलिजेंट स्ट्रगल। हरे कृष्णा। सो नाउ विल मूव ऑन टू अवर प्रीतिवर्धनम पार्ट। हरे कृष्णा। तो हम सुनना चाहेंगे आज ऋतुजा लिंजे माता जी से। तो माता जी, यू आर कंफर्टेबल स्पीकिंग? yes, Prabhuji. यस, सो वेरी वेरी गुड टू हियर। हरे कृष्णा। आपको हरे कृष्णा। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरी एक दोस्त थी शुभा, उसके साथ आई थी मैं। मुझको पता नहीं था कि कुछ होने वाला है। मैं कोई आई थी, उसने मुझे बोला था कि मंदिर जाने में। तो ऐसे हम गए थे। स्टेशन के बारे में थोड़ा सा हिंसा ज़्यादा नहीं था। तो जैसे हम गए तो पहले तो कुछ हमें पहले एक दूसरे को कुछ समझा नहीं था, लेकिन फिर बाद में प्रभु जी बताते थे अच्छे से तो समझ आ गए। फिर बाद में लगी लगा कि हाँ सेशन अटेंड करने हैं हम लोग, क्योंकि बहुत आंसर थे उसके जवाब प्रभु जी देते थे। इवन ऑनलाइन का भी वैसा ही था। ऑनलाइन भी हमने पहले से या तो सबका जो था वो कर देते। उसके बाद फिर हम जब फर्स्ट सेशन था हमारा, उस टाइम पे प्रभु जी ने हमें सब ग्रुप्स में बांध करा था। तो उसके बाद फिर हम करने लगे सारे सेशन वगैरह। और फिर उसके बाद ये हम यहाँ पे गए थे, रायगढ़ गए थे। तो वहाँ पे हम सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग को। मुझे नहीं मिला था कि मैं वहाँ पे जा सकती, लेकिन और अच्छा लगा वहाँ पे। मुझे सभी के साथ अच्छा बॉन्ड महसूस हुआ और अभी भी सभी के साथ अच्छा बॉन्ड महसूस करती हूँ। और अच्छा लगता है जब भी मिलते हैं तब ऐसा लगता है कि हमारी अलग ही बॉन्ड है, जैसे फैमिली में कैसा होता है प्रकार अलग ही बॉन्ड मुझे मिला है सबके साथ। हम वेट करते थे, हम कब एक दूसरे को मिले। और अगर थोड़ी टाइम के लिए आता है ना तो वो मिलते ही जाता है सबसे। ऐसा बॉन्ड अभी हमारे साथ हो चुका है। तो कोई भी हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम भी हो ना, तभी वो हम सबसे मिलते जाते हैं, कोई भी हो। तो वो एक बहुत अच्छा फीलिंग है, अच्छा लगता है। और कीर्तन डांस करना वगैरह में तो ये थोड़ा शर्मिंदगी थी, लेकिन हमारी जो सारी माता जी है उनके साथ अच्छा लग रहा था। तो उनके साथ मुझे भी अभी अच्छा ही लग रहा है। तो जब भी कहीं भी कीर्तन होता तो हम सब भी पूरी हमारी जान जोड़ के वहाँ पे कीर्तन में नाचते हुए जाते हैं। अभी एक साथ ही देखेंगे हमारा हमेशा जितने भी हमारी माता जी वो सभी एक दूसरे को मिल गया, कहाँ है आप, कहाँ है आप, अरे आप कीर्तन में नहीं आई, ऐसा होता है। और सब मतलब
एक दूसरे को इतना अच्छा समझ के लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमसे। मतलब कोई हमारे ग्रुप में माता जी ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा एज से होगा, लेकिन लगता ही नहीं उनके साथ उनका एज हमसे ज्यादा है। उन्होंने कभी भी हमसे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं हम उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देते, लेकिन हाँ हम देते हैं उनको रिस्पेक्ट, ये करता होगा शायद। तो लेकिन अब लगता नहीं कि हम उनसे इतने छोटे हैं, और ऐसा लगता है कि वो हमारे एज के ही है सभी, तो अच्छा लगता है। इसमें मतलब अभी सेवा का भी प्रभु जी कुछ ना कुछ देते, तो उस टाइम पे भी बहुत कुछ लगता है। मेरी जोड़ी बन गई है कुछ माता जी के साथ सेवा में, या फिर कुछ भी होती है तो मैं उनके साथ ज्यादा होती हूँ। हर एक के साथ कुछ ना कुछ अलग अलग हो गया अभी। और डांस का तो सब साथ में होते ही है, और सेवा का भी अभी गुरु समाज था, तो उस टाइम पे भी मैं और कल्याणी माता जी बैठे थे, हमें लगा कि हमें सेवा नहीं मिलने वाली आज, क्योंकि हम बार बार सबको फोन कर रहे थे, कोई भी फोन उठा नहीं रहा था, तो मुझे लगा अब नहीं मिलेगा सेवा करने के लिए। लेकिन पता नहीं था कि भगवान ने हमारे लिए कुछ अलग ही प्लान करके रखा था, और मैं खुश हूँ कि ठीक है हमने थोड़ी सी देर की सेवा मिली, लेकिन बहुत अच्छी सेवा मिली। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ऊपर मतलब जा सकते हैं क्या, या फिर ऊपर क्या होगा, ऐसा सोच माइंड में मुझे आता था। एंड रिटर्न वही सेवा हमें मिली। एंड मैंने एक बार हमारी एक माता जी से कहा था कि मुझे ना मंदिर में झाड़ू लेना है, मैं पत्नी जाकर नहीं खाता और मंदिर में खाता, तो उस टाइम पे वो हो गया। मुझे लास्ट में प्रदूषण हुआ, तो हाथों में झाड़ दे दिया और बोले जहाँ पे कचरा है वो सब साफ करो, तो वो सेवा हो गई। फिर मैं पता नहीं भगवान ने सुन लिया, थोड़ा देर में सुन ली, लेकिन सुन लिया उन्होंने। और अभी जब हम यहाँ पे यात्रा में गए उस टाइम में भी ऐसे ही हुआ, तो हमें सेवा ही नहीं मिली। हम सुबह से हमें बहुत दिन लगी थी कि अरे हमें सेवा करने के लिए जाना है, सेवा करने के लिए जाना। हम सभी का इवन सभी ऐसे ही अरे हाँ हम लोग सेवा के लिए जाना है, हम एकदम प्रिपेयर थे, हम कौन सी भी सेवा करने के लिए प्रिपेयर थे, लेकिन नहीं मिली हमें कभी। तो जब ऐसा हुआ ना कि आज हमें सेवा या लोकेट मिल गई, तो थोड़ी देर के लिए ना मन ऐसा हो गया था कि अरे हमें सेवा नहीं मिली, आज क्या हो, मतलब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा थोड़ा सा लगा। लेकिन फिर हमने सोचा कि ठीक है हमें जो भी दिखेगा, या फिर प्रभु जी ने तो बहुत से बातें बताई थी कि आप रोटी की सेवा कर सकते हो, आप बहुत सारी सेवाएं कर सकते हो। तो हम फिर सोचा ठीक है चलो जो होगा देखा जाएगा। तो हम फिर नाचते नाचते आगे आगे चले गए, और फिर मेरे माइंड में भी नहीं था ये चीज। और वहाँ पे थोड़े से आगे जाके एबीसी चौक में एक प्रभु जी थोड़े जो सबको पानी बांट रहे थे, लोग ना कहीं को भी बॉटल फेंक रहे थे, और जो मेन रथ था वो बहुत पीछे था। देन मेरा एक थोड़ा सा ऐसा है कि रास्ते पे नहीं फेंकना चाहिए ऐसी चीजें, तो इस वजह से मैंने क्या किया, उनके पास जो खाली हो गई थी उसको लिया, और जितने भी खाली बॉटल थे सब माता जी के लिए और इसमें डाल दिए, थैली में डाल दिए। फिर थोड़ा आगे जाके फिर डस्टबिन में मिला, डस्टबिन में डाल दिया। फिर आगे थोड़ा सा गए हम, आगे के चौक में मैंने 2-3 प्रभु जी को देखा जो ये सेवा कर रहे थे। एंड सडनली मेरे माइंड में आया अरे हो गई सेवा हमारी, कहीं से तो हो गई, चलो ठीक है। और फिर बाद में हमें झाड़ू की जो सेवा होती है ना, सेवा करते हुए प्रभु जी देखे, और मेरी और श्री माता जी ने बताया कि हम भी करना है। लेकिन क्या हुआ, 4-5 माता जी एक साथ कर रहे थे, तो एक प्रभु जी आए और उन्होंने उनसे ले लिया और फटाफट वो पूरा पूरी करने लगे थे। तो फिर हम आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे मन में उस टाइम पे भी था कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला ऐसे करके। तो हमने फिर भी बोला चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो बहुत बड़ा रास्ता है। फिर से बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद हमें मिली, तो हमें सेवा जो होती है से भाग लेना वो मिला हमें, और
एक बात तो मिला, लेकिन फिर भी हमारी ऐसी इच्छा थी कि हमें और सेवा चाहिए, तो हमें फिर से एक बार मिली, हमने 2 बार क्लीनिंग किया। वो हुआ और उसके बाद हमें कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमें वो रस्सी खींचने को मिलेगी, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। इवन थोड़ा सा ये भी हुआ था बीच में, धक्का मुक्की थोड़ी हुई थी, तो इस वजह से मैंने श्रुति को कहा था कि तू मत किए कर, हाथ मत लग, बस हाथ लगा के साइड हो जाओ सब। मैं श्रुति और हमारे साथ और 4-5 जन थे, तो उनको भी मैंने यही स्ट्रिक्टली बोल दिया था एक्चुअली कि हाथ कोई अंदर घुसना ही मत, प्लीज सिर्फ हाथ लगा के निकलो। मैंने उनको किसी को कुछ भी नहीं दिया, मैं किसी को भी रुचि नहीं दिया। फिर थोड़ा आगे जाके हमें श्रुति माता जी हमारी गुम हो गई थी, तो उनको फिर ढूंढा और उसने बोला कि मैं हाथ नहीं लगा पाई थी, तो हाथ नहीं लगा पाई थी, तो थोड़ा सा आगे गए हम शॉर्टकट लेके। मैंने सबको आगे पहुंचा दिया था, कीर्तन में नाचे नाचे नाचे, फिर आगे थोड़ा सा गया, फिर श्रुति बोली मुझे खींचना है रथ को, तो फिर हमने बोला कि अब पता नहीं खींच सकते नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं। तो मैंने उसे बोला था, उस टाइम भी मैंने उसको बोला था, जैसे प्रभु जी ने कहा है कि हमें ज्यादा नहीं करना, क्योंकि भीड़ भाड़ भी बहुत थी और वो एकदम कुछ धक्का बुक्की वगैरह भी बहुत था। तो मैंने उसे भी बोला था कि तू ज्यादा आगे मत जाना, एटलीस्ट तू अगर हाथ से करेगी तो भी चलेगा, तू आगे मत जाएगा। तो उसने भी बोला ठीक है, तो उसको भी जगह मिली उसको, और वो आगे आगे थोड़ा गई भी। जैसे वो आगे ही थोड़ा, मेरे सामने अचानक से जो रस्ती वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैं वहाँ पे चली गई डायरेक्टली, और मैंने भी रखी थी फिर करा मिली, मुझे भी वो सेवा मिली थी। फिर हम 5 मिनट तक आई थी हमने किया वो, और फिर हमने छोड़ दिया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो फिर हम आगे गए तो आगे जाके फिर एसटी रोड जो है वहाँ पे गए, वहाँ पे भी हम ट्राई कर रहे थे कि हमें कुछ सेवा मिले, लेकिन नहीं मिली कुछ सेवा। फिर जो तिलक रोड पे आई रथ, और रथ के आगे ही थी हम, तो जब तिलक रोड पे आई तो हमें तिलक रोड से एसपी कॉलेज तक कंटिन्यूसली रोड पकड़ने का हमारा हो गया सेवा। तो हम सच में बहुत ज्यादा खुश थे कि एंड में हम थे वहाँ पे, और हमने उतना पैकेज कवर किया, और हमने पहले थोड़े से उदास थे जब स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में उनको देख के ऐसा लगा वो यहाँ चले थे नहीं है उसको उनको देखने को मिल रहा वही बहुत थे, उसका आशीर्वाद की जाए वही बहुत है। और जब मैं उनको फोटो निकालने जा रही थी, कोई ना कोई बीच में आ रहा था, हम उनको आवाज दे रहे थे हे भगवान हमको प्लीज आपको दर्शन करवा दो, आपका चेहरा दिखा दो। नहीं वो दिखाई नहीं रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था उनका, शायद हमारे सब खेलते थे। लेकिन फिर बाद में एंड मोमेंट पे हम जब रस्ते सीख ले रहे ना, उस टाइम पे हम कंटिन्यूसली उनके सामने ही थे, और कंटिन्यूसली उनका फेस, फिर उसके बाद उन्होंने अच्छे से हमें फेस दिखाया, और कंटिन्यू हम उनके सामने थे और वो हमें देख रहे थे, हम उनको देख रहे थे। बहुत ज्यादा इतना अच्छा मोमेंट था वो कि उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, इतना अच्छा मोमेंट हमें वो मिला। और जब एंड हुआ ना तो ऐसा लगा कि क्यों एंड हुआ, अभी और तो चलना चाहिए था, ऐसा लग रहा था माइंड में। तो ऐसा लग रहा है कि कल का जो डे था ना वो फिर से आ जाए, तो इतना अच्छा। और जब हम रायगढ़ भी गए थे इस टाइम में हुआ था, मुझे एक्चुअली बहुत कम आई थिंक, हाँ कितने लोगों को बता दो, 2-3 लोगों को ही पता है शायद मुझे भूख लगी थी, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं चल नहीं पाती, इसलिए बहुत लोग में चल रही थी। और
मुझे अभी भी वो सब बातें याद है जब हम पानी में खेले थे। किसी का भी मन नहीं भर रहा था, किसी का भी मन नहीं भरता, सब वहाँ पे रहना चाहते थे। और वहाँ का वातावरण भी इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, मतलब बहुत अच्छा। नहीं कर सकती हमने सोची प्रभु जी आप ना 1-2 दिन का वहाँ पे ट्रिप निकालो, फिर 1-2 दिन का ट्रिप निकालो जो ज्यादा दिन का हो, 2 दिन का ऐसा सबका ही कहना था। और मेरा तो यही कहना था। 2-3 दिन का ट्रैक में आप लोग 2-3 दिन तो नदी में ही रहोगे आप सभी लोग? नहीं अभी ठंडी चालू है ना, नहीं रहेंगे हम नदी में। लेकिन सही में वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था हमें। एंड वहाँ पे एक और मेरी याद है, जब नेक्स्ट डे हम यहाँ पे आने वाले थे ना, तो सुबह प्रभु जी ने हमें बहुत सारी स्वीट खिलाई थे। और फिर दोपहर में ना हमने और हमारी एक और माता जी, उन्हें उनका नाम नहीं लूंगी, वो बोलेगी क्या कर रही है। लेकिन हम दोनों ना वेट कर रहे थे कि प्रभु जी कब हमारे लिए स्वीट लेके आएंगे, इसलिए हम दोनों धीरे धीरे खाने जा रहे थे। क्योंकि प्रभु जी ने पहले ही हमें सुबह में बहुत सारे स्वीट दिए थे और वो बहुत इतने अच्छे थे। और प्रसाद में जो भी स्वीट मिलता है ना, वो इतना सुंदर होता है कि अगर थोड़ा सा भी मिले तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों एक्सेप्ट कर रहे थे, अरे हाँ थोड़ा सा तो एडजस्ट मिले, लेकिन नहीं मिला। फिर हमने कर लिया सब। और वहाँ पे मेरी सभी जो हमारी माता जी भक्त उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ। और सबने देखा भी शायद सबको एक्सपीरियंस भी हुआ होगा तो अच्छा बॉन्ड हुआ है सबके साथ। और सच में मुझे अच्छा लगा कि बाहर की दुनिया के जो लोग होते हैं वो इतने होते, उनके लिए हमको ना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारे साथ छूट देते। लेकिन हमारे ग्रुप पे जो मतलब माता जी वगैरह मिलती है, सच में हर एक बात में लोग सपोर्ट करते हैं, कोई सी भी बात हो हर बात में उनका सपोर्ट होता है। वो कभी भी जज नहीं करता, कभी भी लोगों के बहुत से मतलब हुआ इंसिडेंट। उस दिन भगवत गीता जो दी थी ना, उस दिन भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। तो हमारी जो माता जी है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा मेरी कंडीशन की वजह साथ हुई थी तो मैं परेशान थी उस दिन। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला प्रभु जी हमें भागवतम दे रहे थे, तो सबसे कृष्ण है। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि वाओ आ गए आप, कोई प्रॉब्लम देख के आ गए आप। मतलब हमें जो प्रॉब्लम नहीं होते हैं तब उनको मतलब आ जाते हैं लोग कहीं से भी। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसी हूँ तब भी थी, फिर प्रभु जी ने मुझे आवाज दिया और मैंने बोला हाँ भाई मुझे फिर मैं सबसे लास्ट में गई थी। और वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मेरी कंडीशन उस टाइम पे मेरा माइंड पर डिस्टर्ब था। लेकिन जब प्रभु जी ने पार्वती के बारे में बताया वगैरह तो उस टाइम पे मैं सब भूल गई थी मेरे साथ क्या हुआ था। उस टाइम पे ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने साक्षात सभी की रक्षा के आए थे, उसी प्रकार से वो भागवतम के रूप में मेरे पास आए हैं उनके लिए रक्षा करने के लिए। ऐसे में हो गया है मेरे साथ। और उनसे बोलने की तो जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे ये चाहिए, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मन बात हो जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ इनका होगा कि इन्हें ये चाहिए तो वो दे देते हैं, ऐसा हो जाता है। और ऐसे बहुत से कंडीशन से ना उन्होंने मुझे बाहर निकाला है यहाँ पे इनसे भी मैंने मांगा तो नहीं, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो जो हम ट्राई कर भी रहे थे ना वो भी सही सिचुएशन हुई थी कि मेरा ऑपरेशन होने वाला था। अगर वो ऑपरेशन हो जाता ना तो नहीं होने वाला था, अगर वो ऑपरेशन हो जाता तो मैं कभी भी रायगढ़ की ट्रिप पे नहीं होती। लेकिन मेरा जो ऑपरेशन था वो आगे 1 महीना आगे निकल गया।
सो मेरी राइटर की ट्रिप भी हो गई और उसके बाद ना जो मेरा ऑपरेशन था ना उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तब उस टाइम पे भी मैं सुनती थी तब हमारी गीता के जो लेक्चर्स वगैरह थे तो उससे मुझे बहुत ये मिलता था कि हाँ हाँ ऐसा है, हो जाएगा सब ठीक, हो जाएगा सब ठीक करके। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं प्रभु जी को सच में थैंक यू देना चाहती हूँ कि आपने ये सब फोरम वगैरह सब ये किया है, अरेंज करते हो आप, अलग अलग सेवाएं हो, अलग अलग फेस्टिवल में आप हमेशा कुछ न कुछ अरेंज करते हो हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच, जितना थैंक यू दोगे उतना कम ही है, फिर भी थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय हो पूजा माता जी की जय। जय। मुझे लगा नहीं था माता जी इतना कुछ बोल देंगे। प्रभु जी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। क्योंकि आपके सारे एक्सपीरियंसेस कभी पता नहीं थे ना, कभी सुने नहीं थे। माता जी को पता है सब। या मुझे पता है माता जी, हमारे ग्रुप के माता जी का कुछ तो चलते रहता है, अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप एक कुछ तो बनाया है। हाँ, हमने वो निशा माता जी में कल्याणी माता जी थे पहले उसमें, एंड श्रुति माता जी थे, लेकिन वो बाकी सबको ऐड कर दिया फिर हमने। ऐसा हुआ था। कुछ दिनों में हम भी किसी स्पाई को भेज देंगे उसमें सारी जानकारी। नहीं, अगर आपको चाहिए होगा तो हम खुद बता देंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं होता। हम बस ड्रेस कोड वगैरह ऐसा डिसाइड करने के लिए उसको रखा है, और कुछ नहीं है उसमें। बाकी कुछ नहीं होता। नहीं अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप उसमें इतना अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज कैसा है ना, भक्ति सिर्फ फिलोसफी से नहीं होती। भक्ति का इम्पोर्टेंट अंग है कि हमारे आपस के रिलेशनशिप्स कैसे रहे। तो बहुत खुशी होती है मुझे आप सभी का देख के कि मतलब इवन ड्यूरिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो, प्रोग्राम्स के बाद में फिर हमारे जो भी आउटिंग्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो बहुत खुशी होती है सबको साथ में देख के। खास करके आप सबका जो ग्रुप है, अभी नाम मैं ले सकता हूँ बट मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर नाम में से कोई मिस हो गया तो फिर उसको बुरा लगेगा। नहीं, पूरे जितने भी माता जी है वो सभी आती है, सब बोल दो आप। और वैसे ही है, क्योंकि हम सारी माता जी होती है उसमें। अगर कोई भी नहीं होता ना तो अरे माता जी नहीं है, तो उनको फोन कर करके सब परेशान कर देते होंगे। आई थिंक सबको माता जी। हाँ, कलेक्ट करते हैं हम ना। अगर किसी के पास मतलब होता है ना कि हाँ इन्होंने फोन नहीं उठाया, हाँ तो तू ट्राई कर। हम ऐसे ही करते सब। मुझे लगता है It's really a beautiful family that we are having here. तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और एक चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि कल का जो फेस्टिवल था उसमें जो सेवा थी ना, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारा अभी फर्स्ट टाइम ये ग्रुप का जगन्नाथ रथ यात्रा था ना, सो दे वर एनकरेजिंग कि हम थोड़ा पार्टिसिपेट करें फेस्टिवल में। सेवा फिर आगे से वो देने का वो प्लान कर रहे थे जब हमारा थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा ग्रुप 1 साल बिताने के बाद। बट मैं चाहता कि थोड़ा उनको प्रेशराइज कर सकता था सेवा के लिए, बट जानबूझ की जो भी इच्छा थी। हरे कृष्णा, कहीं से तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहे हैं थोड़ा। हाँ या तो मेरी इच्छा थी, आप लोगों ने देखा होगा वो ग्रुप पे मैंने मैसेज डाला था कि नो सेवा अलोकेटेड टू अस, राइट? किसने देखा था? सबने देखा था। यस, तो जानबूझ के मैंने वो मैसेज डाला क्योंकि मैं सुनना चाहता था या देखना चाहता था कि अपने डिवोटीज करते क्या है, हाउ इज देयर रिस्पॉन्स। क्योंकि उसके एक सेशन, उसके पहले वाले इवनिंग सेशन में हमने इतना सब डिस्कस किया था कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सेवा के अलग अलग तरीके हैं। तो देखिए कैसा रहता है ना, एक रहता है कि हमें कुछ सेवा अलॉट हुई है, ठीक है, दैट इज गुड, वो भी करना अच्छी बात है। लेकिन उससे ज्यादा भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं जब हम खुद से सेवा ढूंढ के करते हैं। सोचिए, मतलब हमको सेवा मिली नहीं है, हम लोग खुद सेवा ढूंढ के कुछ तो कर रहे हैं, उससे भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं हमसे, राइट? और अगर किसी ने हमको सेवा दी है तो हमारे अंदर ये भाव रहता है कि चलो हम सेवा कर रहे हैं, हम कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी वजह से कुछ तो हो रहा है। मतलब जो मंदिर है या जो भी एसोसिएशन है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है,
वो एक भावना आती है। लेकिन अब सोचिए, मतलब सेवा ही नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं, हमारे ऊपर कुछ काम रुक नहीं रहा ना, भगवान हम पे डिपेंडेंट नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने ढूंढ ढूंढ के सेवा किया, इससे समझ में आता है कि आपको सेवा का वैल्यू पता है। क्योंकि सेवा जब हम करते हैं, सेवा कोई हमारा उपकार नहीं है कि हम उपकार कर रहे हैं सेवा करके। सेवा इज अ प्रिविलेज फॉर अस। सेवा मिलना हमारे लिए प्रिविलेज है कि हमें सेवा मिल रही है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे देखना था कि आप लोग, क्योंकि मैं चाहता था आराम से मैनेजमेंट को प्रेशराइज करके मैं उनसे सेवा मंगवा लेता, बट वो फॉर्मेलिटी वाली, वो ऑफिशियल, वो सेवा, मतलब ठीक है, बट मेरी इच्छा थी कि देखते हैं कि क्या करते क्या हैं ये लोग। तो मैंने अलग अलग डिवोटी से भी फीडबैक्स लिए कि अपने डिवोटीज ने क्या किया पूरे रथ यात्रा में, और अभी माता जी ने भी जैसे यहाँ पे बताया, तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि इन्होंने से अभी सोचिए, अगर सिर्फ अलोकेटेड सेवा रहती तो आप सिर्फ एक ही सेवा कर पाती ना, बट अगर अलोकेट नहीं हुआ तो आपने कितनी 3-4 अलग अलग सेवाएं करनी, और वो भी खुद से जाके स्पॉन्टेनियसली। हम ना प्रे कर रहे थे, इवन मेरे साथ ना उस टाइम पे मेरी, आपको तो पता ही होगा, श्रुति माता जी वो थी, एंड हम प्रे कर रहे थे जगन्नाथ जी से, प्लीज हमें कोई अच्छी सेवा दो, और बड़ी सेवा दो, और बड़ी सेवा दो, कोई सेवा दो। ऐसे कंटिन्यूसली हमारा ऐसे ही था, और वो भी ऐसी थी और मेरा भी ऐसा ही था, प्लीज हमें सेवा दे दो, प्लीज हमें से। और जैसे हम बोलते थे ना कि सेवा दे दो, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ होता था और हमें वो सेवा मिल जाती थी, इजीली मिल जाती थी। मतलब जो सेकेंड टाइम हमने झाड़ू दिया ना, वो उन प्रभु जी ने हम डायरेक्टली हमको दे दिया, वहाँ पे कोई भी नहीं था, और बस हम दोनों थी और दोनों ही झाड़ू लगा रहे थे। ऐसा हुआ और बहुत अच्छा लगा फिर। और उसके बाद फिर उसने बोला कि नहीं, हमें और अच्छी सेवा चाहिए, और कुछ सेवा दो। तो हम जब तक रथ यात्रा खत्म नहीं हुई ना, तब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें और सेवा दो, और कुछ सेवा करनी है, और कुछ सेवा करनी है, हे प्रभु प्लीज हमें कुछ और सेवा करो। ऐसा हमारा चल रहा था दोनों का भी। जय हो, वेरी प्राउड ऑफ अवर ग्रुप कि आपको सेवा का वैल्यू पता है, सेवा का प्रिविलेज पता है, एंड वेरी हैप्पी टू हियर ऑल दिस इंसिडेंट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऋतुजा माता जी। हम बहुत ही कृतज्ञ हैं कि हमारे बीच इतने हार्टफुल डिवोटी हैं जिनके साथ सभी को एकदम बहुत अच्छा रिलेशनशिप फील होता है, एंड शी इज वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ आवर ग्रुप, एक्चुअली वेरी एक्टिव। तो ऐसे कुछ डिवोटीज है जो हमारे ग्रुप को पूरा एनलाइवेंट रख रहे हैं, लाइवली रख रहे हैं। So we are very grateful to Rutuja Limje Mataji and her whole gang of Matajis of our family, and so we can stop here because it is 6:40. Of course I know कि अभी और टाइम भी दिया गया है तो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, but let's for our future questions. Hare Krishna. थैंक यू सो मच। ऋतुजा लिमजे माता जी की जय जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी।